वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उसी क्रम में जिसमें सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आज उसका जो चैप्टर है उसका नाम है मूर्स, या जिसको कहते हैं हम रूढ़ी। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, और इसके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो रूढ़ी क्या है, किसे कहते हैं रूढ़ी? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि लोकाचार क्या है। तो लोकाचार आचरण के वे प्रतिमान है जिसे करने की समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है, अर्थात एक अपेक्षित व्यवहार, उसको कहा जाता है जनरीति या लोकरीति। समाज सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि उसका व्यवहार इसके अनुरूप होगा। तो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले इस व्यवहार को हम क्या कहते हैं? जनरीति कहते हैं इसको, या लोक रीति कहते हैं, या इसको फोक वेज कहते हैं इंग्लिश में। अब उसके बाद आती है अगली जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं रूढ़ी, या इसको एक नाम और दिया गया है लोकाचार, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं हम मूर्स, MORES। तो जो मूर्स जो शब्द है उसके बारे में दो धारणाएं हैं। पहली धारणा तो यह है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रथा या प्रचलन। जो प्रचलन में है वही मूर्स है। दूसरी जो धारणा है उसमें समाजशास्त्रियों का कहना यह है कि जो मूर्स शब्द है वो मोरल से आया है, और मोरल का मतलब होता है कि प्रथागत विश्वासों के अनुसार कार्य करना, अर्थात किसी भी समाज की जो प्रथाएं होती हैं उस प्रथाओं के अनुरूप आचरण करना, व्यवहार करना, या उन प्रथाओं के या उन सामाजिक विश्वासों के अनुसार आचरण करना कहलाता है मूर्स, या इसको हम रूढ़ी कहते हैं। दूसरी आती है कि जो जनरीति होती हैं उन जनरीति में मतलब कुछ जनरीतियां रह जाती हैं, लेकिन कुछ जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है। जैसे जैसे उसमें अनुभव जुड़ते चले जाते हैं और फिर उस जनरीति को मान लिया जाता है कि ये समूह के कल्याण के लिए है, तो फिर उसमें सही गलत का मानदंड तय हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अर्थात अब समाज अपेक्षा नहीं करता, अब समाज क्या करता है, व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करना अनिवार्य कर देता है। देखिए थोड़ा सा अंतर है किसमें, जनरीति में और रूढ़ी में। जनरीति क्या है कि समाज व्यक्ति से मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा करता है, लेकिन जो रूढ़ी होती है उस रूढ़ी में व्यवहार अनिवार्य कर दिया जाता है कि आपको ये व्यवहार अनिवार्यता करना है, आप इससे अलग नहीं जा सकते। अर्थात सही गलत का उसमें मानदंड जुड़ जाता है। मानदंड जुड़ने का मतलब कि इसमें दंड की व्यवस्था कर दी जाती है कि आप ये आचरण करेंगे, अगर आप ये का जो आचरण है वो ऐसा नहीं होगा, आप इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा था कल कि किसी भी समाज में बड़ों का सम्मान करना सामाजिक मूल्य है, तो पैर छूना उसमें जनरीति है। तो अब वो जनरीति अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकती है, सम्मान करने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से वस्त्र धारण करना कहीं जनरीति है ये, और इसको रूढ़ी या लोकाचार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ गई। जो जनरीति है ना कि भाई व्यक्ति वस्त्र धारण करेंगे, जनरीति है। अब उसमें अनिवार्यता है कि आपको वस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें समूह कल्याण की भावना है। दूसरा, सही गलत का मानदंड भी है उसमें कि सही क्या है, गलत क्या है। मतलब समाज तय कर देता है कि भाई व्यक्ति समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहनने ही पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि आप समाज में रह के और फिर आप सारे कपड़े उतार के ऐसे ही नंगे धड़ंगे घूमो, नहीं घूम सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज इसमें दंड की व्यवस्था करता है, यानी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा कि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यवहार जिसमें समाज अपेक्षा नहीं करता, समाज के द्वारा अनिवार्यता की जाती है, अनिवार्य रूप से आपको वो व्यवहार करना है जो समाज ने तय किया है, तो इसको हम रूढ़ी कहते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ जनरीति एक जगह पर जनरीति ही रहती है और कहीं कहीं किसी समाज में जाकर के वो जनरीति रूढ़ी भी बन जाती है। एक एग्जांपल से यहां समझने की कोशिश करेंगे। जैसे
फुफेरे और ममेरे भाई की शादी, भाई बहनों की शादी एक खास समाज में वो जनरीति है। जनरीति है वो आप जानते होंगे, जैसे जो मुसलमान है या कई सारी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनमें फुफेरे और ममेरे बहन भाइयों की शादियां आपस में हो जाती हैं, वहां पर वो जनरीति है। तो समाज अपेक्षा करता है वहां पर कि आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, अपेक्षित व्यवहार है। वहीं हिंदू समाज की अगर बात करेंगे तो यहां पर ये रूढ़ी है, अर्थात आप ये नहीं कर सकते। तो जो रूढ़ी है वो रूढ़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव मूव्स जिसको कहते हैं सकारात्मक रूढ़ी, और दूसरी होती है नेगेटिव मूव्स अर्थात नकारात्मक रूढ़ी। सकारात्मक रूढ़ी में यह बताया जाता है कि आपको क्या करना है, और नकारात्मक जो रूढ़ी होती है उसमें बताया जाता है आपको क्या नहीं करना है। तो हिंदू जो समाज है उसमें ममेरे और फफेरे भाई बहनों की शादी प्रतिबंधित होती है, मतलब आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। दंड क्या होगा वो अलग अलग समाजों में अलग अलग निर्धारित है। कहीं आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, कहीं घर से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बहुत सारी बातें हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मुसलमानों में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का धारण करती हैं, तो वो क्या है, कुछ समाजों में वो केवल जनरीति है, वो जनरीति है कि वो उसे पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ खास समाजों में वो रूढ़ी है, आपको पहनना ही पड़ेगा, आप नहीं पहनेंगे तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। जैसे तालिबान, तालिबान में ये एक रूढ़ी है। वहीं दूसरे देशों में मतलब भारत के कुछ राज्यों में रूढ़ी है, कुछ राज्यों में ये जनरीति है कि कहीं भाई पहनो ना पहनो कोई वो नहीं है, कहीं पर उसको पहनना अनिवार्य है। तो जब आपके व्यवहार में अनिवार्यता आ जाती है, वो कार्य करना अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया जाता है कि नहीं आपको करना ही है, तो फिर वो व्यवहार रूढ़ी बन जाता है। अब देख लेते हैं उसकी विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले आता है स्वतः उत्पत्ति, अर्थात समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी स्वतः उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कोई बनाता है, जैसी आवश्यकता होती है समाज की उसके हिसाब से रूढ़ी की उत्पत्ति हो जाती है। सामाजिक नियंत्रण का साधन, अर्थात समाज में हर समाज चाहता है कि उसका संगठन बना रहे, तो सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य होती है। तो इससे क्या है कि समाज में सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। तीसरा है सत्य एवं उचित, ऐसा माना गया है। तो ये क्या है, समाज सापेक्ष है, जैसा समाज है उसके हिसाब से वो वहां सत्य और उचित होती है। तार्किकता, इसमें एक आर्गुमेंट भी होता है कि रूढ़ी है तो क्यों है ना। जैसे आप जानते होंगे, जैसा मैंने अभी आपको मेरे भाई बहनों की शादी के बारे में बताया, तो वहां पर क्या है कि तार्किकता है, उसमें बताया जाता है कि कुछ जो जीन्स है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो वहां पर क्या है कि कुछ दिक्कतें, कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं उसके साथ में, इसलिए इन रिश्तों को थोड़ा सा अलग अलग इसमें बनाया गया है। मतलब पूरी साइंस है, मैं यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। स्वाभाविकता का मतलब होता है कि कुछ समाजों के मतलब स्वभाव के अनुसार ये रूढ़ी बनी होती है कि उस समाज का स्वभाव किस प्रकार का है, किस प्रकार का उन लोगों का नेचर है, उसी हिसाब से वो रूढ़ी वहां पर डिसाइड होती है। रूढ़िवादिता का मतलब है कि जिस समाज में ये बन जाती है वो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करता रहता है। जस्ट एग्जांपल, जैसे बुर्का पहनना है महिलाओं का, वो क्या है, अरब से बना, मतलब इस्लाम का उद्भव अरब में हुआ और वहां से ये चलते चलते लगभग पूरे विश्व में ये फैल चुका है, पूरा प्रसार हो चुका है इस्लाम का। तो महिलाएं अब हर जगह पर उसको पहन रही हैं क्योंकि वो एक रूढ़ी बन गई है। अब आप चाहे उसकी आवश्यकता है तो, नहीं है तो आपको पहनना ही पहनना है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे धर्म हैं जिनमें वो जो विचारधारा है वो रूढ़ी का रूप ले चुकी हैं, वहां उनकी आवश्यकता है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फॉलो करना ही करना है। और नेक्स्ट लास्ट इसमें इसको कहते हैं विविधता, डायवर्सिटी। इसका मतलब होता है कि ये अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह से होती हैं। जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि कहीं कहीं उसको फॉलो किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता, तो समाज के हिसाब से अलग अलग है ये। कहीं समाजों में उसको मान्यता है, कहीं समाजों में मान्यता नहीं है। कुछ समाज ऐसे हैं कि उसको जनरीति के रूप में ही मान रहे हैं और कुछ समाजों ने उसको एज ए रूढ़ी के रूप में उसको मान रखा है। तो कंक्लूजन के रूप में हम इतना ही समझ लेते हैं कि जो जनरीति है, जनरीति का मतलब होता है कि ये समाज के द्वारा अपेक्षित व्यवहार है, और जो रूढ़ी है उसको एक नाम लोकाचार भी दिया जाता है, इंग्लिश में उसको मूड्स कहते हैं। उसका मतलब है कि उसमें आप समाज के द्वारा जो आप समाज जो अपेक्षा नहीं करता वहां पर, बल्कि व्यवहार में अनिवार्यता होती है कि वो व्यवहार अनिवार्य रूप से करना है।
और अगर आप वैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो रूढ़ी की कैटेगरी में आता है। तो थैंक यू ज्वाइनिंग टू मी। और विशेष निवेदन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।